पत्रकार राजकुमार भारती का सभी को नमस्कार। इस वक्त मैं महम में हूँ। महम की बात करें तो अजमेर देव स्वर्णकार ट्रस्ट द्वारा आज तीज का महोत्सव मनाया गया। साथ में आज स्वतंत्रता दिवस भी थी, बिल्कुल स्वतंत्र होकर के, बिल्कुल आज़ादी के साथ। और एक ऐसा भव्य आयोजन आज महम की धरा पर देखने को मिला। सुनार समाज का ये एक ऐसा पहला पर्व था, एक महोत्सव था, एक आयोजन था जो पूरा समाज जो हरियाणा से आया था, उन्होंने एकदम से नतमस्तक होकर के और एक ही स्वर में कहा है कि वाह क्या बात है। आज महम की इस धरा पर महम के सुनार समाज ने जो आयोजन करके दिखाया है उसकी जितनी तारीफ करें उतनी ही थोड़ी है। मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करी जज साहब ने, और हम इनकी स्माइल की, इनकी मुस्कुराहट की, इनकी शालीनता की अगर बात करें तो एक पूरे परिवार की तरह जो है ये मंच पे विराजमान रहे, देखते रहे पूरे समाज को। किसने क्या बोला, किसने क्या कहा, शिक्षा की बात की, समाज की बात की, विवाह की बात की, किसी भी तरह की औपचारिकता अगर यहाँ निभाई गई तो हर एक औपचारिकता, हर एक बात पर, हर एक विचार पर उन्होंने जज किया, उनको दिमाग में बिठाया और फिर बड़ी शालीनता से उन्होंने इस मंच के जो है अपना संदेश दिया। तो जज साहब को नमस्कार। बहुत बहुत नमस्कार सर। मैं पूछना चाहूँगा, क्योंकि जज तो एक सीमित जगह पे जाने के एक आदेश होते हैं गवर्नमेंट के, और आप अब सेवानिवृत्त हैं। पहले तो हम यही जानना चाहेंगे कि समाज में बैठना कितना अच्छा लगे। मैं सबसे पहले ये कहना चाहूँगा कि बेशक से मैं सेवानिवृत्त हो चुका, यदि मैं सेवा में होता तो भी यहाँ पे आता, क्योंकि ये मेरा अपना परिवार है, कोई दूसरा नहीं है। दूसरी बात ये कि हर व्यक्ति को अपने समाज के साथ हमेशा जुड़ कर के रहना चाहिए। जो व्यक्ति समाज से जुड़ जाता है वो अपने आप से कट जाता है। जब तक आप समाज से नहीं जुड़ोगे तब तक आप इस जीवन में अपनी सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। ये मुख्य रूप से मैं अपना संदेश देना चाहूँगा। तो आज का जो ये भव्य प्रोग्राम तीज महोत्सव, इसमें पूरी समाज की महिलाएं, पूरा समाज का इकट्ठा होना और इस प्रकार तीज महोत्सव को एक साथ मनाना, साथ में स्वतंत्रता दिवस भी था, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि इस प्रकार के भव्य आयोजन जो है समाज में होते रहने चाहिए और किस दम से और किस खम से होना चाहिए? इस भव्य आयोजन का सबसे पहले धन्यवाद मैं देना चाहूँगा कि महम के समाज को, जिन्होंने इतना भव्य आयोजन ये किया। पूरे हरियाणा प्रांत के हर जिले से समाज के प्रबुद्ध लोग यहाँ पर आए हैं, बालक आए हैं, बेटियाँ आई हैं, माताएं आई हैं, बहनें आई हैं, भाई आए हैं, और कितने सुंदर तरीके से उन्होंने इस स्वतंत्रता आंदोलन को, स्वतंत्रता दिवस को मनाया है, तीज के महोत्सव को उन्होंने मनाया है। और इस प्रकार का आयोजन मैं कहता हूँ कि प्रतिवर्ष होना चाहिए, प्रतिवर्ष होना चाहिए, प्रतिवर्ष होना चाहिए। अगर हम समाज की बात करें तो इस महम की कमेटी ने प्रचार प्रसार में जो दम लगाया हुआ था, बहुत आवाज़ें थी, आज उस आवाज़ को साक्षात करके दिखाया है। और कहते हैं कि जो बुजुर्ग महिलाएं आई थी, पुरुष आए थे, उनको उन्होंने कंबल उड़ा करके, शॉल उड़ा करके सम्मानित किया। जो लड़कियां आई थी उनको सावन की जो ये कोथली होती है, जो हिंदू एक परंपरा, एक रिवाज है, उस हिसाब से जो लड़कियां आई थी उनको कोथली भी दी गई है। और इस कोथली का भाव, इस कोथली की कीमत जिसके भाई नहीं है वही जाने। तो जज साहब ने संक्षेप में बताया कि किस प्रकार आज महम की इस कमेटी ने, अजमेर देव महाराज जो आशीर्वाद दे रहे हैं, तो किया है। तो लखीराम जी प्रदेश से अध्यक्ष हैं और इस कार्यक्रम को सफल बनाने में उन्होंने पूरे समाज को जोड़ के रख दिया। और साथ के साथ एक बात मैं अपने चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि ये होता है एक संगठन का नेतृत्व। ये महेंद्रगढ़ से उठ के आए हैं, महम के अंदर आए हैं, और महम की निर्माणाधीन धर्मशाला के लिए इन्होंने अपने कार्यकर्ताओं से, अपने अध्यक्षों से, अपने मित्रों से
जो 10,000 रुपये लिखवाया था और उसकी अक्षमता का उसको पता था, तो लक्की राम ने अपने माइक से कहा, नहीं भाई 10,000 नहीं, इसके 51,000 करो। नहीं भाई, ये 20,000 देने का हकदार है, इसके अंदर 20,000 देने की अक्षमता है। तो ये होता है समाज के लिए नेतृत्व। ये खुद एक धर्मशाला महेंद्रगढ़ में बना रहे हैं, और महम की धर्मशाला के लिए भी जो इन्होंने लोगों को बुलाया था महेंद्रगढ़ से, बुहानी से, जज्जर से, इधर हिसार से, कुरुक्षेत्र से, करनाल से, तो सभी लोग आकर के जो है योग्यता अनुसार मदद करके गए हैं धर्मशाला। राजकुमार जी, पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से आज सभी मेरे श्रवणकार भाइयों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, तीज का त्यौहार उसकी शुभकामनाएं। और जैसा आज आप महम की धरती पर ये प्रोग्राम देख रहे थे, मैं तो आयोजकों से सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ, कृपया इस हॉल को और बड़ा कीजिए। पूरे हरियाणा की जनता, श्रवणकार समाज महम के साथ है। अगली बार जब ये प्रोग्राम हो तो ये हॉल और बड़ा होना चाहिए। जैसे आप देख रहे थे, कुर्सियों की कमी हो गई, मातृशक्ति मेरे बुजुर्ग भाई बाहर खड़े थे, किसी को उम्मीद होगी, हम तो ग्राउंड पर काम करने वाले व्यक्ति हैं। राजकुमार जी, अगला प्रोग्राम होगा, उसकी संख्या इतनी होगी कि हरियाणा का रिकॉर्ड तोड़ने का काम महम की धरती से किया जाएगा। बहुत दमदार आवाज़ से जो है आपने ऐलान किया है, आह्वान भी किया है कि अगला प्रोग्राम महम की धरती से होगा और भव्य होगा। ये मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि आज अपना समाज जागरूक हो चुका है, अपना समाज कदम से कदम मिलाने चल पड़ा है, कंधे से कंधा मिला करके एक दूसरे की मदद करने के लिए तैयार है। और आज इस धरती पर, आज इस आयोजन में हमने अपने समाज को देखा है कि जो सोच भी नहीं रहे थे, उस सोच से ज़्यादा जो है पब्लिक यहाँ आई थी। पूरा ये खचाखच हॉल भर गया था। वास्तव में हॉल छोटा था, तो हॉल छोटा तो था साहब, तो हॉल बड़ा कौन करेगा, इस बात के लिए भी थोड़ी रोशनी डालिए। राजकुमार जी, हॉल बड़ा करने के लिए हरियाणा का श्रवणकार समाज बहुत बड़ा है। जैसा आप देख रहे थे, दानियों की कोई कमी नहीं है। जो 2-11 बोल रहे थे, हमने 2-51 किए, कोई एक बोल रहा था, हमने 1.5 किए। मैं आपसे वादा करता हूँ, महम की धरती के लिए दानी देने वालों की कोई कमी नहीं है। और जितने भी हरियाणा के सिरसा से लेकर पंचकुला तक और रायमरिकपुर से लेकर के फिरोजपुर झिरका तक के पूरे 23 के 23 जिलाध्यक्ष आज मैं क्षत्रिय श्रवणकार समाज के यहाँ आए, और जो महम की इस ट्रस्ट धर्मशाला ने मैं क्षत्रिय श्रवणकार समाज का जो मान सम्मान किया है, उसके लिए मैं पूरी महम की टीम का हार्दिक स्वागत करता हूं और एक आश्वासन इनको देता हूं, जब भी ये मुझे याद करेंगे, तन मन धन से इस महम की समाज के लिए तत्पर खड़ा मिलने का काम करूंगा। राजकुमार जी, महेंद्र जी बोंदवाले जैसों का मेरे सिर पर हाथ है, कृष्ण जी, सुरेश जी और महम की टीम मेरे साथ, विनोद कुमार जी फरीदाबाद से, जैसे आपने देखा सिरसा से, झज्जर से, करनाल से, पानीपत से, कुरुक्षेत्र से, सारे हरियाणा ने एक ही बात कही, लक्की राम जी संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं। और मैं आपके चैनल से एक बात कह देना चाहता हूँ साहब, समाज का कोई प्रोग्राम हो, मेरे श्रवणकार भाइयों को सबको जाना चाहिए। कोई भीड़ में हो या मंच पर हो, कोई सवाल नहीं। इन्होंने मेरे को मुख्य अतिथि बनाया था, परंतु मैंने इनको पहले कह दिया था, स्टेज पर हमारे बुजुर्ग बैठने का काम है। हम जैसों को तो संघर्ष करने की आदत है, और संघर्ष करने का काम ये लक्की राम सोनी सदा इस समाज के लिए करता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद किया है आपका, इस कमेटी ने भी और मेरे चैनल ने भी। ये सच्चाई है, समाज का प्रोग्राम होता है तो सभी ने एक मस्त होकर के, एकजुट होकर के उस आयोजन की ताकत बढ़ाने का काम करना चाहिए। महेंद्र जी, आज इस प्रोग्राम के बारे में क्या कहेंगे? स्वतंत्रता दिवस पर जो महम की कमेटी ने जो प्रोग्राम किया है वो काबिल तारीफ है। मैं इनका पूरी टीम का आदरणीय प्रिंसिपल, रिटायर्ड प्रिंसिपल साहब महेश जी, सुरेश जी और जो लक्की राम जी हमारे प्रधान हरियाणा प्रदेश, उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। उससे पहले मैं एक बात कहना चाहता हूँ, आपके चैनल का भी मैं और आपका भी स्वागत और धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आपने हमारे समाज की आवाज़ पूरे प्रदेश में, देश में लिए, इसके आपका आभारी हम। और मैं एक आपसे निवेदन करता हूँ जी, सारा आज हमारी पूरी टीम ने
जो माता और बहनों ने आगे हाजिरी ने जो हाजिरी दिखाई है इन्होंने, हम इनके भी शुक्रगुजार हो। और एक हमने संकल्प लिया है कि जो भी हमारी बहन बेटियां हैं पढ़ना चाहेंगी, समाज में हम बराबर का उनको दर्जा देंगे। और जो हमारे बच्चे हैं जो नशे की तरफ जा रहे हैं, उस नशे से हम पीछा छुड़वाएंगे और संदेश देंगे कोई भी भाई नशा नहीं करे। हमारे स्वर्णकार समाज का तो भला करेंगे हम, लेकिन दूसरे जो 36 बिरादरी के समाज से जो आदमी गरीब हैं उनकी भलाई के लिए भी हमारा समाज हमेशा आगे रहेगा। साहब हैं, बड़ी सूझबूझ के व्यक्ति हैं सबसे पहले, और जो कहते हैं डंकी की चोट पे कहते हैं, जो सोचते हैं, जो विचार करते हैं वो होता है। समाज की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जो प्यार प्रेम मेरे पूरे हरियाणा स्वर्णकार समाज ने जो हमारी महम के समाज को दिया, जो सहयोग दिया, जो हमारे आयोजन में साथ निभा के, साथ खड़े होके जो प्यार प्रेम हमें दिया, अभिभूत है। और क्या बात है, ये देखो मुस्कुराहट देखो है चेहरे पे लाली, जवानी वाली लाली आज तक न्यू बरकरार है। कुर्रे देखे पता नहीं क्या होगा, पता नहीं कैसे होगा, व्यवस्था कैसे बनेगी, बड़ी चिंता ले 1 महीने से घूम रहे थे। कभी गाड़ी का पहिया इधर घूम रहा था, कभी गाड़ी का पहिया उधर घूम रहा था। और कृष्ण जी ने सभी को एक साथ लेकर के चलने की जो कसम खाई थी वो निभाने का पूरा प्रयत्न किया। दुर्भाग्य है कि कुछ लोग समझ नहीं पाए। मैं तो सबसे पहले तो ये कहूँगा कि समाज ने आज एक कमाल करके दिखा दिया कि देखो कितनी शालीनता से उन्होंने तीज का त्यौहार मनाया। स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में हमने यहाँ एक फ्लैग का भी एक अनावरण किया था। और सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि देखो इतनी जनता आना, इतने भाई आना, इतने हमारी लड़कियाँ आनी, बहन बेटियाँ आना, और जितनी खुशी से जो प्रोग्राम मनाया, मैं तो एक ख़ास बात तो ये मानूंगा। देखो जी, लखीराम है ना जी, ये इस कौम का एक हीरा है। और हीरा अगर हमने खो दिया न तो ऐसा हीरा पावा नहींगा जी। मैं तो उन लोगों का शब्द अपील करूँ हूँ, भाई लखीराम ने ना खून दियो और से धरती उधर हो जाओ। लखीराम इस कौम का हीरा है। भाई मेरी तो यह वो है जी समाज दुआ, अगर लखीराम का तन मन धन से साथ देना, इस भाई को जो भी कहेगा हम उड़े साथ देंगे उस भाई का, लेकिन ये एक समाज का हीरा है। अच्छा क्यों लग रहा है कृष्ण जी आपने कि लखीराम हीरा तो हैं, ये खो जाएगा? वास्तव में हीरा तो मैली थैली में भी कीमतदार होता है और इसको खोने कौन देगा? नाम ही हीरा दे दिया है तो हीरा तो तिजोरी में रखा जाता है, हीरा को नहीं खोने देंगे। मैं बताऊं जी क्यों कह रहा हूँ मैं लखीराम हीरा है। लखीराम जबान का धनी है, लखीराम करैक्टर का धनी है, लखीराम युवा है, लखीराम में जोश है, लखीराम में उमंग है। जिस आदमी में इतनी चीज़ें हैं, समाज के लिए तत्परता रहता है, तत्परता से उस आदमी को तो खो दिया ना समाज ने, तो यो हीरा नहीं मिलेगा। नकली आदमी बड़े घूम रहे समाज के प्रधान बने। मैं तो ये कह रहा हूँ जी इतना बढ़िया आदमी नहीं मिलेगा कहीं भी। बहुत शालीनता से जो आपने बात रखी है कि वास्तव में लखीराम हीरा है और सबको एक साथ लेकर के चलने की इसकी ताकत है, इसकी सोच है, इसके विचार हैं, और ज़रूर समाज को लेकर के ये ऊपर तक बड़ी पहुंच तक लेके जाने वाले हैं। हर समाज आज लखीराम की तरफ देखता है, ये भी मैं भी मानता हूँ, मेरा चैनल भी मानता है, मेरे दर्शक भी मानते हैं। तो लखीराम खोने वाला नहीं है। तो फरीदाबाद से विनोद कुमार जी आए हैं। विनोद कुमार जी भी समाज के लिए जो है मैदान में कूद चुके हैं और हीरे के साथ वो जवाहरात होते हैं ना, हीरे के साथ जवाहरात कहते हैं ना, जैसा है ना, मोती, हीरे के साथ मोती, पन्ना, तो ये उस मोती का काम कर रहे हैं फरीदाबाद में। इन्होंने भी अलग जगाई है समाज को एकजुट करने की। तो आज का जो भव्य प्रोग्राम हुआ था तीज महोत्सव, हमारी माताएं बहनों को लेकर के पूरा समाज जो है खुश था और इतने बड़े बड़े जो है झूले डले हुए थे, सभी जो है झूला झूल करके खुश हो गए, क्योंकि झूला परंपरा जो है आहिस्ता आहिस्ता लुप्त होती जा रही थी, आज यहाँ देखने को मिला। तो क्या संदेश दे करके यहाँ से जाओगे, क्या संदेश यहाँ की जनता को दे के जाओगे साहब?
सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से मैं अपने स्वर्णकार समाज और पूरे भारतवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देता हूं और साथ में हमारे लक्खी राम जी जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, इनके सानिध्य में जो आज प्रोग्राम हुआ है, बहुत ज़ोरदार प्रोग्राम हुआ है और इस प्रोग्राम की कामयाबी के लिए मैं प्रधान जी को शुभकामनाएं देता हूं और आगे इनका जो भी आदेश होगा उस आदेश की पालना की जाएगी और तन मन धन से इनके साथ सहयोग करेंगे। के साहब भिवानी से आए हैं, माइक एक बार हाथ में आ गया तो जोड़ के रख देते हैं पूरे समाज को बता देते हैं कि समाज में हो क्या रहा है, समाज में चल क्या रहा है। और समाज की बात करें तो हम समाज में कभी भी अनहोनी घटनाएं के साहब संभाल लेते हैं और अब के साहब की बारी, उनका एक संदेश समाज के लिए। के साहब क्या कहना चाहेंगे आज के इस भव्य प्रोग्राम को लेकर? सबसे पहले आपके चैनल का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ और दूसरे आज का जो तीज का और स्वतंत्रता दिवस का जो त्यौहार मनाया है महम की जो समिति ने और इस धरती पर, उसके लिए बहुत दिल गदगद है, प्रसन्न है, मन प्रसन्न है और मैं वेदप्रिय जी का बहुत आभार प्रकट करता हूँ कि ये अपनी गाड़ी में मेरे को बैठा कर हाँ जी तो ये बड़ी खुशी हुई और समाज को मैं समय समय पर हर समय पर ये चेतावनी दे रहा हूँ कि भी अपने रोजगार के ऊपर कुठाराघात हो रहा है, अपने बच्चों के संस्कार प्रदूषित हो रहे हैं। आपसे निवेदन है कि आप जागो, आपके ये में कब लगेगी? सुनारो जाग जाओ। तुम्हारे जो है ना वो व्यापार के ऊपर चोरी हो रही है, डाका डाला जा रहा है, तुम्हारी दुकानों पर एक मामूली सा इंस्पेक्टर आकर के चोर को ले जाकर के लाखों रुपए का तुम्हारा दंड लगा देता है। कब जागोगे तुम? लक्खी राम जी जैसे जो हमारे नेता बने हैं, मैं इनसे आग्रह करूंगा कि भाई इस सुनार जाति का उद्धार करने के लिए आप आगे आओ। इनके जो दुख दर्द हैं, बच्चों की जो शिक्षा है, जो हमारे नैतिक काम हैं, उनके ऊपर जिम्मेदारी लो। इन फंक्शनों तक ना रहो, फंक्शनों के बाद भी जिम्मेदारी लेकर के ऐसी टीम बनाओ, ऐसी समिति बनाओ जो लड़े सरकार से और हमारे हकों को दे। हम सक्षम हैं, पूरे सक्षम हैं हर तरह से, तन मन धन से, लेकिन ये सरकार की स्कीमें कुछ ऐसी हैं जिनको नकारा करना पड़ेगा और जिनके ऊपर हमें संघर्ष करना पड़ेगा। लक्खी राम जी संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं। देख मैं कह रहा था ना मैं अगर माइक दे देते तो मुश्किल थी, मेरे हाथ में माइक होते भी मैं इसके मुंह के आगे से माइक नहीं हटा सका, क्योंकि ये समाज के लिए लड़ने के हकदार हैं। समाज की वो मजबूरियां, समाज की वो गलतियां ये एक मिनट में पकड़ लेते हैं। इसीलिए के साहब को हम बहुत नज़दीकी से जानते हैं कि के साहब माइक के बड़े और समाज के उत्सुक हैं। तो साहब मेरे को क्या जी, जितने हमारे भाई जो स्वर्णकार आ रहे, जितने समाज में आ रहे बंधु हुए, मेरे को तो ऐसा लगा जी, और भी भाइयों की आत्मा को ऐसा लगा अगर हमारा जो भगवान है, अजमेर महाराज है, वो झूलता हुआ दिखाई दिया उमंग में। आज तो सबके दिल में इतना प्रेम था, इतना उत्साह था। आज का जो हमारा भाईचारा, मैं तो हमारे बाबा से यही दुआ करता हूँ, हे बाबा जिसकी बुद्धि फिरी हुई है, जिसकी आत्मा में शांति नहीं है, उसको आत्मा में शांति दो, हमें मिलजुल कर चलने की आज्ञा दो। बहुत नाम के कोषाध्यक्ष नहीं है, काम के भी कोषाध्यक्ष हैं। समाज को खुश करने के लिए, समाज को एकत्रित करने के लिए, समाज का मान सम्मान बढ़ाने के लिए इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। तो नाम के कोषाध्यक्ष नहीं हैं, पूरी बल बुद्धि के कोषाध्यक्ष हैं, दिमाग के कोषाध्यक्ष हैं। और इस संस्था में जब से ये कोषाध्यक्ष हुए हैं, देखा नहीं, जब नकदी जो है इस धर्मशाला को 2.5 लाख रुपये दिए गए और जोड़ी में 2.5 लाख रुपए ले करके तिजोरी में इकट्ठी करके, और फिर ये क्या बात है, ये इनका प्रेम था अपने समाज के प्रति, अपनी धर्मशाला के प्रति, अपने संगठन के प्रति और अपनी कमेटी के प्रति। जहाँ जाते हैं ये अदब से चंदा मांगते हैं, अदब से, इज्जत से, मान सम्मान से,
और जिस व्यक्ति ने इनको धर्मशाला के लिए चंदा दे दिया उसकी ध्वजा को उठाते हैं, उसकी ध्वजा आसमान में फहराते हैं। यो नहीं कि चंदा लिया तिजोरी में रख दिया, और जब से इन्होंने चंदा लिया है तब से धर्मशाला का निर्माण नहीं रुका है। हर धर्मशाला को, समाज के हर धर्मशाला को ऐसे कोषाध्यक्ष की ज़रूरत है। दिल खोल करके आज इन्होंने जो खर्च किया है, दिल खोल करके जो आज इन्होंने समाज को दिखा दिया है कि महम की धर्मशाला जिस प्रकार लोगों के दिलो दिमाग पे चढ़ी हुई थी कि महम की धर्मशाला किसी भी और धर्मशालाओं से पीछे नहीं है। इनकी कमेटी आज भी निरंतर अपनी धर्मशाला के लिए कार्यरत हैं, लगनशील हैं और खूब मन लगा करके कार्य कर रही हैं। और आज पूरे समाज को इकट्ठा करने में पूरी कमेटी ने कोई कसर नहीं छोड़ी। लेकिन एक छोटी सी बैटरी वाली गाड़ी लेकर के पूरे हरियाणा में घूमने वाले सुरेश जी, गाड़ी की क्षमता 2 आदमियों की बिठाते 6 आदमी हैं, जिसकी क्षमता 1000 रुपये देने की है, आज वो 1 लाख रुपया दे करके गया है। इसको कहते हैं कार्यकारिणी की लगनशीलता। तो आप बार बार फ़ोन करके पूछते थे राजकुमार जी कैसे प्रोग्राम होगा, कैसे लोगों की जनसंख्या बढ़ेगी। तो अब जनसंख्या बढ़ी, आपका दिल छोटा नहीं रहा, आपकी जगह छोटी पड़ गई। अब इस जगह को कैसे बड़ा करोगे, इस जगह का जो है विस्तार कैसे करोगे कि इतनी ही जनता आपके आने वाली तीज को इससे भी ज़्यादा जनसंख्या होगी, उनका ठहराना कैसे करोगे आप। और आज का जो ये आपका प्रोग्राम था, इसमें आपको कितनी खुशी लगी और समाज से क्या शिक्षा ली आपने? सबको नमस्कार। आज इतना खुश हूँ, मेरे पास बोलने के लिए कोई शब्द नहीं है। और जिन लोगों ने इस संस्था के अंदर दिल खोल के दान दिया, चाहे 1 रुपया दिया हो, चाहे 1 कण दिया हो, चाहे 1 मन दिया हो, हम परमात्मा से गुजारिश करते हैं उनके घर में सुख और शांति दोनों का वास रहे। क्या बात है। इस वक्त मैं इनकी भावना को महसूस कर रहा हूँ, इनकी दिल से निकली हुई आवाज़ को, इसकी तड़प को। आपका पैसा बेकार नहीं गया है। आपको ये नहीं लगेगा कि हम दान दे करके कहीं गलती तो नहीं करके आए, नहीं। आज इनकी जो भावना देखो, आँखों में इनके जो मायूसी आई, जो आंसू आज गए हैं, ये एक भावनात्मक जो है बात कर रहे हैं कि जिसने दान दिया है उसके घर में सुख शांति हो, उसके घर में अन्न धन की कमी ना रहे, उस व्यक्ति का मान सम्मान ना घटे समाज में। ऐसी दुआएं आज सुरेश के दिल से निकल रही है। एक वास्तविकता बता रहा हूँ मैं एक पत्रकार होने के नाते एक सामाजिक व्यक्ति भी हूँ, जानता हूँ सब कुछ। क्या बात है, आगे बढ़ाना। हमने एक संकल्प लिया था, हमारे संरक्षक अशोक नंबरदार खरकड़ा से हैं और हमारे जो प्रधान जी डॉक्टर महेश वर्मा महम से हैं। हमारी पूरी टीम ने बैठ के एक संकल्प लिया था, हम आपके नेतृत्व में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। और हमने दिल जान से अपना पूरा टाइम, पूरी मेहनत, पूरी इज्जत के साथ समर्पित कर दिया धर्मशाला को। हम सब शाम को सुबह जब भी आते यहाँ सारा काम देख रेख में करे गए और सारा जितना भी अपना समाज था उसका हाथ जोड़कर गुजारिश करते रहे। कुछ भाई ऐसे थे जिन्होंने हमारी बात पसंद नहीं आ रही थी, हमने उनको भी बुरा मानने की कोई बात नहीं करी। ठीक है, किसी के विचार मिल खाते हों, किसी के नहीं खाते हों। हमने अपना जो भी कार्य था कर्तव्य निष्ठा से निभाया है, इसका फल परमात्मा देगा। हम सब परमात्मा के भगत हैं और समाज के भगत हैं। बहुत बहुत धन्यवाद अजमेर जी महाराज ने जो इनके दिलो दिमाग से बुलाया। और अंत में जो है इस कमेटी की होनहार, कर्मठ, लगनशील, जैसा कि चाहते हैं एक प्रधान बनाया जाए, एक अध्यक्षता दी जाए और उस अध्यक्षता की मर्यादा, उस अध्यक्षता की कार्यशैली कैसी हो और उसका कार्य करने का तरीका कैसा हो। तो वो कहते हैं जब सूझबूझ और लगन किसी कमेटी में हो, उस कमेटी का कभी काम नहीं रुकता, उस संस्था का कभी काम नहीं रुकता, वो संस्था निरंतर जो है आगे बढ़ती रहती है। तो प्रधान महेश वर्मा जो बहुत कुछ है, इनके पास किसी भी प्रकार की कमी नहीं है, संपन्न है हर बात से।
भाषा से भी संपन्न हैं, विचारों से भी संपन्न हैं। तो आज का भव्य कार्यक्रम सफल होने की खुशी में आप समाज को किस प्रकार धन्यवाद देना चाहते हैं, थोड़े ही शब्दों में, और क्या कहना चाहेंगे समाज के बारे में? समाज का बहुत बहुत धन्यवाद। जितनी हमने उम्मीद भी नहीं की थी उससे ज़्यादा संख्या में हमारी जनसंख्या, मातृशक्ति, हमारे भाई बंधु यहाँ पहुँचे। इतनी खुशी है हमारे को, इस बात का वो नहीं था कि हमारी व्यवस्था प्रॉपर नहीं हो पा रही है। बेशक हमारे भाई बाहर खड़े थे, खाने वाले पंडाल में खड़े थे, लेकिन सब ने बहुत अच्छी तरह से व्यवस्था बनाई। और यदि यहाँ बैठने की कमी भी रह गई थी तो हमने हमारे समाज से रिक्वेस्ट करके उनको कमरों में एडजस्ट कर दिया और अपनी मातृशक्ति को, बाहर से आए हुए भाइयों को यहाँ बैठने की जगह दी। आप अभी प्रोग्राम को समाप्त हुए 1 घंटा हो चुका है, एक बार कैमरा इधर घुमा के देखिए, एक बार कम से कम 50 महिलाएं और पुरुष अभी भी इस पंडाल में, इस हाल में बैठे हुए हैं। आप इसी से आइडिया लगा सकते हैं कि कितने दृढ़ संकल्प से ये लोग हमारे बीच में आए होंगे। और मैं तो आपको बता दूं कि जब से ये धर्मशाला बनी थी तब से लेकर के मैं इस धर्मशाला में लगातार कार्य कर रहा हूं। सुरेश भाई लगातार कैशियर का काम कर रहा है और हम ये मानते हैं कि इस धर्मशाला को हमने एक बीज की तरह एक पौधे की तरह रोपा है और इस पौधे को हम कभी मुँह जाने नहीं देंगे। इसके अंदर मेरे परिवार का, पत्नी का, बच्चों का, सबका साथ होता है और मेरे समाज का साथ और मेरी इस टीम का साथ तो इतना है कि मैं कह नहीं सकता। हमें बिल्कुल ये नहीं आता, मैं आपको बताना चाहूँगा, मैंने पहले भी बताया था, बिल्कुल बोर बड़ाई नहीं है। जब से मैं प्रधान बना हूँ इस संस्था का, तब से हमने एक संकल्प लिया था कि हम जो भी प्रोग्राम करेंगे संस्था के कोष से कोई पैसा खर्च नहीं करेंगे। और इस टीम के लिए सहयोग दिया, नरेंद्र भाई ने भी दिया, अशोक जी भाई ने भी दिया, सुरेश ने दिया, कृष्ण भाई, मेरी पूरी कार्यकारिणी ने सहयोग दिया। चाहे किसी ने कण दिया चाहे मन दिया, सहयोग हर एक ने दिया और मैं इनका धन्यवादी हूँ। सारे मेरी कार्यकारिणी के सदस्य धन्यवाद के पात्र है जो मेरी एक पुकार के ऊपर इकट्ठे होते हैं, एक पुकार के ऊपर आते हैं। 27 तारीख को मेरे बच्चे यहाँ से लंदन गए थे और उस दिन से लेके आज तक लगातार 18-19 दिन हो गए मैं इस धर्मशाला में लगातार इसी प्रयास में थे कि किस तरह से हम अपने प्रोग्राम को भव्य बनाए, सफल बनाए। एक से एक बुद्धिजीवी वर्ग हमारे बीच में आए, एक से एक विचारक हमारे बीच में आए और वो आकर के अपने विचार रखे। इच्छा तो मेरी ये थी कि हर कोई भाई हर एक को बोलने का मौका दिया जाए, लेकिन ये संभव नहीं था क्योंकि बहुत दूर दूर से, सिरसा से, अम्बाड़ा से, कैथल से, फरीदाबाद से बहुत दूर दूर से व्यक्ति आए हुए थे, उनको वापसी भी जाना था, इसलिए उनको हम कम समय दे पाए। और इतने अच्छे विचारक, बुद्धिजीवी वर्ग और एक न्यायाधीश हमारे बीच में जो अब तक खड़े हुए हैं, क्या बात है। किस तरह से मैं इनका धन्यवाद करूं, मेरे पास शब्द नहीं है। हालांकि सभी, किसी को जल्दी थी, किसी का अन्य जगह प्रोग्राम था या कोई भाई कुछ नहीं आ पाए, लेकिन जज साहब इतने धैर्यशील, मतलब मेरे पास शब्द नहीं है इनकी तारीफ़ करने के लिए, जो अंत तक हमारे साथ में रुके हुए हैं। जितने भाई यहाँ पर आए, जिन्होंने चाहे कण दिया चाहे मन दिया, हर एक का हमारे दिल से दुआ निकलती है, हे परमात्मा इनके धन धनाढ़ घर परिवार इनको भरे रखे, इन्हें स्वस्थ बनाए रखे इनको, और इन्हें घरों में खुशी दें, इतनी खुशी दें कि अगली बार ये भाई और अच्छी तरह से संख्या में बढ़ चढ़ के दान दे और इससे भी ज़्यादा संख्या में आए और हमें इतनी शक्ति दे कि हम इस प्रोग्राम को इससे भी बढ़िया प्रोग्राम कर सकते। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं अपने चाहने वाले, अपने देखने वाले और समाज के लोगों को कहना चाहूँगा कि जो आज का तीज समारोह, तीज मिलन और तीज में जो है इस त्योहार पे आने वाली महिलाएं या पुरुष हों, और जो खर्च था वो कमेटी ने अपनी जेब से खर्च किया है, संस्था का पैसा नहीं लिया, लेकिन संस्था के कोष में पैसा इकट्ठा करने का काम किया है। और ज़रूर कहूँगा कि ये तो मोतीचूर का लड्डू था। आज का जो ये आयोजन मोतीचूर का लड्डू था, जो आके खा गया वो भी खुश और जो नहीं आया वो खुश है या ना खुश। तो अंत में न्यायाधीश से जानना चाहेंगे कि सब जिस प्रकार का प्रोग्राम देखा और इस कमेटी ने अपने अपने विचार रखे, आपके सम्मुख रखे,